Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So in this video we'll be discussing compound interest problems. तो मैंने already simple interest वाली problem करा दी है. So अगर आपको वो देखना है तो आप वो जाके देख सकते हो. तो now moving on to compound interest problems. In this problem, first of all, I'll be telling you the concepts related to compound interest. So basically वी हैव अ प्रिंसिपल इंटरेस्ट जिसके ऊपर हमारा अमाउंट जो है लाइक आप बोरो करते हो या आप किसी को लेंड करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट इज़ द रेट परसेंट पर एनम जो मान लो अगर आपने किसी को एक अमाउंट दिया या लिया तो आप कुछ साल बाद उसको रिटर्न करोगे बट विथ सम एक्स्ट्रा अमाउंट और वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कैसे कैलकुलेट होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट होगा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइक कभी कभी आपने 500 रुपये किसी से लिए तो उस पर वो बोलता है कि मुझे 2% इसका बढ़ा के देना तो 500 का 2% एक्स्ट्रा बढ़ा के देना तो दैट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इज़ कितने टाइम के लिए आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट लिया तो लेट्स सपोज आपने n ईयर्स के लिए लिया या फिर n मंथ्स के लिए लिया तो दैट डिपेंड्स तो इसका जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का दैट इज़ amount equals to P1 plus R by 100n. तो बेसिकली आफ्टर n ईयर्स अगर आपने किसी को एक P अमाउंट लेंड किया है तो जो अमाउंट लास्ट में आपको देना होगा दैट इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100n. तो ये एक फॉर्मूला है जो आपका आता है. तो बेसिकली अब हमने क्या किया, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100. तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, ये फॉर्मूला असल में एक्चुअली आया कैसे, तो अगर देखते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज होता रहता है और अलग अलग प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहता है. लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है. वेयर इन कंपाउंड इंटरेस्ट इट्स नॉन यूनिफॉर्म. द प्रिंसिपल अमाउंट चेंजेस आफ्टर एवरी एन ईयर्स या फिर नॉट एन ईयर्स, आफ्टर सम टाइम. तो क्या होता है कि आफ्टर 1 ईयर, लेट्स सपोज आफ्टर 1 ईयर कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ है तो आफ्टर 1 ईयर मान लो ले लेते हैं. तो आफ्टर 1 ईयर क्या है, आपका जो इंटरेस्ट है, पहले आपका P था, P के ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगा विच इज़ P इंटू आर इंटू 1 बाई 100. तो ये आपका कुछ इंटरेस्ट लगा तो ये हो जाएगा P1 प्लस आर बाई 100. कूल. अब आफ्टर 2 ईयर्स देख लेते हैं. आफ्टर 2 ईयर्स क्या है कि आपका P1 प्लस आर बाई 100 तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, उसके ऊपर आपका इस अमाउंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट लग रहा है. आप तो P1 प्लस आर अपॉन 100 और इस पर आपका इंटरेस्ट लग रहा है. तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा तो जब आप इसको बाहर ले लोगे तो P1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, P1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर आफ्टर 2 ईयर्स. अब आफ्टर 3 ईयर्स ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा P1 प्लस आर अपॉन 100 का 3. एंड आफ्टर n ईयर्स अगर हम देखते हैं तो इट इज़ गॉन बी P1 प्लस आर अपॉन 100 का n. तो ये हमारा फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा था वो डिराइव हो गया है उस हिसाब से. तो बेसिकली हमारा हर आफ्टर एवरी 1 ईयर या फिर जो भी दिया हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ऐसे जो दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला है वो आ जाता है एंड आर प्रिंसिपल चेंजेस अकॉर्डिंगली आफ्टर दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो अगर हमें अभी तो था कि व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, मतलब हर साल के बाद जो आपका प्रिंसिपल है वो अमाउंट चेंज हो रहा है. बट अगर हमें ऐसा दिया है कि व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है तो हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे. तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस आर बाई 2, आर बाई 2 बाई 100. और ये यहाँ पे n की जगह n था ना पहले, तो n इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो बेसिकली याद करने का क्या तरीका है, आप जब इसे डिराइव करोगे तो आराम से डिराइव कर सकते हो. सारी चीज़ें मैं डिराइव करके नहीं बताऊँगी, कुछ आपके लिए भी छोड़ रही हूँ. तो 1 प्लस आर बाई 200 और यहाँ पे n से 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे r से 2 डिवाइड कर दो. अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली गेस करो कैसे होगा, P1 प्लस आर बाई 4, यहाँ से यहाँ r को 4 से डिवाइड कर दिया और n को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. करेक्ट. अब हमें और भी चीज़ें हैं. अगर मान लो दिया हो कि कंपाउंडेड एनुअली है बट टाइम इज़ इन फ्रैक्शन, टाइम अगर फ्रैक्शन में दिया है, मान लो अगर आपका टाइम दिया हुआ है 1/2 और कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा P1 प्लस आर बाई 100 एंड इट इज़, यहाँ पे 1 लिख दोगे आप और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे
1+1/2r/100। तो ये ऐसे आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली इसका ये तरीका है। तो अगर आप इसको डिराइव करना चाहो तो इजीली डिराइव हो जाएगा। एंड इन सम केसेस हमें रेट अलग अलग दिया होता है, R1 दिया होता है, R2, R3, R4। तो हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये लिखा क्यों नहीं जा रहा, R2, R3, R4। तो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे P1+R1/100 इंटू 1+R2/100 इंटू 1+R3/100 एंड सो ऑन। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आंसर को। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इसको एक बार मैं समझा देती हूँ। तो इसका क्या है कि आपके हाफ ईयरली अगर आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है तो बेसिकली क्या है कि आपका हर आधे साल में इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। हर आधे साल में इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आफ्टर हाफ ईयर, तो पी देखो इजीली देखो, आफ्टर, ये लिखा क्यों नहीं जा रहा है, आफ्टर हाफ ईयर, तो ये हो जाएगा P+P इंटू R इंटू 1/2/100, करेक्ट। ये चेंज हो गया आफ्टर हाफ ईयर। अब आफ्टर हाफ ईयर ये चेंज हो गया, तो आफ्टर 1 ईयर कितना होगा, P+PR/2/100 प्लस इस पूरे पे आपका इंटरेस्ट लगेगा P+PR/2/100 इंटू आपका हो जाएगा R इंटू 1/2, ये टाइम 1/2 फिर से आ गया ना, तो ये टाइम आपका फिर से 1/2 आ गया, तो ये इंटू 100। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा P+PR/2/100 प्लस आपका फिर से 1+R/2/100। तो ये कितना हुआ आपका, ये हो जाएगा P1+R/2/100 और ये हो जाएगा टोटल आपका 2। तो मतलब एक साल में आपका कितना हुआ, मतलब आप देख रहे हो आपका डेराइव हो गया है ये आपका। अगर मान लो यहाँ पे क्या दिया था, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, खिचड़ी पक गई है। ये आफ्टर हाफ ईयर्स है, तो अगर आप आफ्टर 1 ईयर देखते हैं तो N1 हो जाएगा हमारा, और हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, P1+R/2/100, N क्या है 1, तो 2, तो मतलब इंटू 2 मल्टीप्लाई किया, मतलब एक साल में कितनी बार कंपाउंड हुआ, 2 बार, क्योंकि हाफ ईयरली। अगर आपका क्वार्टरली है तो एक साल में कितनी बार कंपाउंड होगा, 4 बार। तो ऐसे ही हमने ये आफ्टर 1 ईयर का फॉर्मूला निकाल दिया है यहाँ पे। सो यू कैन सी, हैव अ लुक एट इट। यहाँ पे हमने पूरा एक 1 ईयर का फॉर्मूला निकाल दिया है व्हेन द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आई होप ये समझ आ गया हो। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी तो वो क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद डूइंग द क्वेश्चंस एंड ऑल। So let's move on to the first question, which says that a bank offers 5% compound interest calculated on half yearly basis. A customer deposits rupees 1600 each on 1st January and 1st July of a year. At the end of the year, the amount he would have gained by the way of interest is. तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 5%। अब हमें अमाउंट टोटल निकालना है। उसने 1st जनवरी पे भरा है, तो 1st जनवरी पे भरा है, तो एट द एंड ऑफ ईयर पूरा कितना होगा, 1600। फॉर्मूला क्या था, 1+R/2। R क्या है, 5/200 एंड ये N कितना है, आफ्टर 1 ईयर, मतलब N क्या है, 1, तो N1 ले लिया एंड इंटू 2 से हम मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि एक साल में 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। प्लस एक और बार करना पड़ेगा बिकॉज उसने जुलाई पे भी किया है। अब जुलाई पे किया है तो क्या है, N हमारा हाफ ही है, मतलब N हमारा हाफ ईयर है, क्योंकि पहले क्या था N 1 ईयर, लेकिन जुलाई से लेकर जनवरी तक हाफ ईयर ही होगा ना। तो ये हो जाएगा 1+5/2 इंटू 100 एंड ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2। 2N होता है ना, N हमारा 1/2 है इस बार। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व कर लेना यार आराम से, सॉल्व वॉल्व तो मैं क्या ही करके बताऊँ। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा 3321 एंड टोटल अमाउंट कितना उसने इन्वेस्ट किया था, 3200, 1600 प्लस 1600 3200। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा आंसर आएगा 121 उसने गेन किया है। तो दिस इज़ द आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2. Question 2 is saying that the difference between simple and compound interest compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is rupees 1. So the sum in rupees is.
तो हमें सम को लेट सपोज x ले लेते हैं हम। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर लेट्स कैलकुलेट द डिफरेंस ओनली बिकॉज इसके अंदर डिफरेंस दिया है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है बिकॉज उस प्रिंसिपल चेंज होता रहता है और हर प्रिंसिपल पे अलग इंटरेस्ट लगता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर। तो हमारा जो आंसर हम निकालते हैं वो देखते कैसे आएगा। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज़ x हमारा प्रिंसिपल है, तो अगर इसको ऐसे करेंगे 4/100 1 + r/100 एंड द टाइम इज़ 2। तो ये कंपाउंडेड एनुअली है तो हमें वो 2n वाली बकवास नहीं करनी पड़ेगी। एंड अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब ये पूरा एक अमाउंट है जो पेएबल है एट द एंड ऑफ 2 years, एंड उसमें से अगर हम x माइनस कर देंगे तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। एंड फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट वी हैव टू डू x p इंटू आर इंटू टी। आर क्या है 4/100 एंड t क्या है हमारा 2। तो ये हमारा आ जाएगा, ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। जब हम इसको इक्वेट करेंगे टू 1 बिकॉज हमें पर एनम डिफरेंस 1 दिया है, तो हमारा जो x आएगा वो आएगा 625। आप समझ गए ये x से माइनस क्यों किया, बिकॉज ये पूरा अमाउंट पेएबल है एट द एंड ऑफ 2 years। एंड हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, जो अमाउंट पेएबल है माइनस जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया विच इज़ x, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ वी गेट सिंपल इंटरेस्ट, एंड उनको सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमें 1 दिया है, एंड दिस इज़ हाउ विल फाइंड आउट आवर एक्चुअल आंसर। Now moving on to question 3, it is saying that there's 60% increase in an amount in 6 hours at simple interest. What will be the compound interest of rupees 12,000 after 3 years at the same rate? तो अब हमें क्या दिया है, 60% इंक्रीज़ दिया है। तो अगर 60% इंक्रीज़ दिया है तो लेट्स सपोज मनी हम 100 एज्यूम कर लें, इजी रहेगा। तो 60% इंक्रीज़ है तो मतलब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हो जाएगा ₹60, क्योंकि टोटल कितना होगा 160 आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 6 years दिया है। तो अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p इंटू r इंटू t/100। अगर हमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय p कितना है, p तो हमें दिया है 100, हमने अज्यूम किया है, एंड t इज़ 6 years। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10% पर एनम। ये हमारा 10% पर एनम आ गया। अब हमें क्या दिया है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000 आफ्टर 3 years एट द सेम रेट, पर एनम दिया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12,000 1 + 10/100 और टाइम कितना दिया है 3 माइनस 12,000 हम करेंगे। तो क्यों 12,000 क्यों किया माइनस, बिकॉज हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, हमें वो मनी नहीं निकालना है एट द एंड ऑफ 3 years, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितना इंटरेस्ट दिया उस बंदे ने। तो वो हो जाएगा हमारा 3972 आफ्टर सॉल्विंग दिस। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग साइड बाय साइड सॉल्व कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो इट्स योर प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको एग्ज़ाम में नहीं तो आई जस्ट होप सॉल्व कर रहे हो। So now moving on to the next question, which is saying that what is the difference between the compound interest on rupees 5,000 for rupees 1.5 years at 4% per annum compounded yearly and half yearly। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली पे हम देख लेते हैं। ईयरली पे होगा हमारा 5,000 इंटू 1 + r/100, r कितना है 4, एंड हमारा टाइम कितना दिया है 1.5 years। अभी 1.5 years दिया है तो हमें क्या करना होगा, हमें 1 year का तो ये कर लिया हमने कैलकुलेट, जब मैंने यहाँ पे बताया था ना, अगर आपका फ्रैक्शन में दिया हो, अगर आपका फ्रैक्शन में दिया हो तो ये 1 तो पूरा का पूरा इंक्लूड हो गया। अगर 1/2 ऐसे आ गया तो 1/2 को r से मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हेयर इज़ दैट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 + 4/100 का 1 तो यहाँ पे हो गया, ये 1 ईजीली यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या करना है, 1 + 4 इंटू 1/2/100 करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में 1.5 years दिया हुआ है ना, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हमें उसी हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5304। अब हमें क्या है, कंपाउंड हाफ ईयरली भी निकालना है। हाफ ईयरली भी अगर हमें निकालना है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, बेसिकली दिस इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा -5,000 करके।
तो -5000 करोगे तो आपका आएगा 304 रुपीज़। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या करना होता है, 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 + 4/2 करना होगा हमें इस केस में, एंड 2 × 1.5। ये समझ आया 1.5 क्यों किया, मतलब आपके 1.5 ईयर्स में कितने आधे साल हैं, एक साल में 2 आधे साल होते हैं, तो 1.5 ईयर्स में कितने आधे साल होंगे, 2 × 1.5, 3 आधे साल होंगे, करेक्ट। तो ऐसे हमारा ये सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, इसको -5000 में करना है बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो दैट विल कम आउट टू बी 306.04। और हमें फाइनली क्या निकालना है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 304 और 306 में 0.04 में से हमें डिफरेंस निकालना है, तो हमारा आएगा 2.04 इज़ आवर आंसर, करेक्ट। तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एंड नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 5, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 at 7% per annum is ₹4347, सो द पीरियड इज़। तो हमें पहले अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या है, 30,000 जो पेएबल है 4347, मतलब ये प्रिंसिपल है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इन दोनों को सम करेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। तो ये अमाउंट आएगा 34347। अब हम टाइम को टी अज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 34347 = 30,000 प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100। r क्या है हमारा 7/100, 7/100 है ये। एंड टाइम कितना है, t ईयर्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा n = 2 ईयर्स। तो आज के लिए इतना ही, 5 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।